भक्तों राम राम, राधे श्याम। भक्ति भावविद रेणु रस्तोगी चैनल में मैं आपका स्वागत करती हूँ। तो जिनका आज जन्मदिन है उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है उन सभी को भी हार्दिक शुभकामनाएं। तो आशा करती हूँ कि आप सब कुशल मंगल होंगे। तो आप सभी को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो इस बार जो गणेश चतुर्थी यानी कि संकटी चौथ, तिल चौथ जिसको हम कहते हैं, और संकष्टी चतुर्दशी या सकट चतुर्दशी और तिल चौथ के नाम से ये जानी जाती है। तो इसको कई नामों से जाना जाता है। तो ये वैसे जो इसको कहा जाता है जो किताबों में और जो आपको मिलेगा तो वो मिलेगा इसका वर्णन सकट चौथ का। तो सकट चौथ जो है ये माघ मास में कृष्ण पक्ष के महीने में जो चतुर्दशी पड़ती है उसको सकट चौथ मनाई जाती है। तो 4 चौथ मेन होती हैं, जिसमें कि जैसे करवा चौथ होती है तो इसमें क्या होता है, इसमें भी हम गणेश जी की पूजा की जाती है और चंद्रमा की पूजा की जाती है। तो ये व्रत न 3 तरीके से रखा जाता है। तो हमें सबसे पहले क्या कर लेना है, अपने गणेश जी को पधार लेना है और उसके बाद ये पीला चौकी पर एक पीला वस्त्र बिछा लेना है। तो जो साधारण से साधारण विधि है वही मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि संकट चतुर्दशी कैसे मनाएं। तो हमने जो है अपने गणेश जी को स्वच्छ आसन पर, पीले आसन पर या लाल कपड़ा जो भी आपने बिछाना है वो बिछा लें और उस पर उसको पधार दें। और उसके बाद में चौथ माता हो तो अच्छी बात है। और यदि आप मंदिर में आपके चौथ माता का कैलेंडर लग रहा है या वहाँ पर छवि और आपने चौकी पर विराजमान किया है तो कोई बात नहीं, आप वहीं पर विराजमान रहने दें। और टीका जो है चौथ माता के भी लगा लेंगे और गणेश जी के भी लगा लेंगे। तो मैं कर लूँगी, सबसे पहले शुद्धिकरण कर लूँगी। आप लोटा तांबे का छोड़कर स्टील का या पीतल का ले सकते हैं और उसमें ले लेंगे, हम जल भर लेंगे और इस पर बना लेंगे सतिया। जो भी हमने कलश लिया है उस पर हम सतिया बना लेंगे। तो भक्त जो भी कोई हम मंगल काम करते हैं तो उसके लिए हमने बना लेना है सतिया। और सतिया हम क्या करेंगे, चारों कोने भी इसके निकाल देंगे इस तरीके से और लगा लेंगे 4 बिंदी। तो इसमें कलश की स्थापना तो नहीं की जाती, लेकिन हाँ इसमें सतिया बनाया जाता है। तो आप स्टील के लोटे में जल लेकर और इसमें डाल लेंगे कच्चा दूध। तो मैं इसमें कच्चा दूध डाल लूँगी क्योंकि चंद्रमा का पूजन करना है हमने, तो इसमें डाल लेंगे कच्चा दूध। और इसके बाद हम इसमें डालेंगे तिल, सफ़ेद तिल और गुड़। तो मैंने तिल का आसन देकर तो अपने गणेश जी को विराजमान कर लिया है। और ये मैंने ले लिया है जल, तांबे के लोटे में ये मैंने जल ले लिया है और इससे मैं कर लूँगी शुद्धिकरण। तो और जो आपकी चौथ माता का कैलेंडर है आप वहाँ पर भी छींटा लगा लें। ये है चौथ माता, तो यहाँ पर भी मैं छींटा लगा लूँगी और यहाँ पर रोली का तिलक भी लगा लूँगी। और चौकी मैंने मंदिर के पास में विराजमान की है। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं, आप मंदिर में ही विराजमान कर लें कि दोनों पास पड़ जाएंगी चीज़ें, तो ऐसा भी कर सकते हैं। और जहाँ चौथ माता वहाँ पर भी तिलक लगा सकते हैं क्योंकि ये सारा क्षेत्र मंदिर का ही है। तो इसके बाद मैं लगा लूँगी वस्त्र। मैंने ये जने हुए तो ये हम अपने गणेश जी महाराज को धारण करा देंगे और कलावा रूपी वस्त्र अर्पित कर देंगे और रोली से तिलक लगा देंगे। तो हम चौथ माता की भी तिलक लगा देंगे और गणेश जी महाराज के भी तिलक लगा देंगे। तो यहाँ पर हम लगा लेंगे गणेश जी के तिलक लगा लेंगे और जल में डाल लेंगे पुष्प। तो वाइट कलर का पुष्प हम अपने जल के लोटे में डाल देंगे। और इसके बाद हम ले लेंगे एक बुक जिसमें सकट चतुर्दशी की कथा है। एक पहना देंगे हम फूलों की माला, जो भी आपके पास हो। तो ये हम इनको माला पहना देंगे यहाँ पर।
तो गणेश जी को पहना दिए फूलों की माला, और ये है दुर्वा। तो हम ये दुर्वा रख देंगे गणेश जी के पास, क्योंकि बिना दुर्वा के गणेश जी भोग नहीं लगाते। और चौथ माता के भी हमने तिलक लगा लिया है। और ये इसमें आपके यहाँ अगर तिलकुटे में अगर पर्वत उठाकर बनाते हैं, तो मैंने इस तरीके से पर्वत के आकार से उठाकर बना लिया है। तो ये तिलकुटा बना लिया है मैंने, तिल और गुड़ पीसकर ये तिलकुटा बना लिया है। और गुड़ और तिल जो है ये हम डालेंगे लोटे में जब हम कथा सुनेंगे। तो और गणेश जी को भोग जो लगाया जाता है वो तिल के लड्डुओं का भोग लगाया जाता है। तो आज के दिन जो गणेश जी भोग लगाते हैं वो तिल के लड्डुओं का भोग लगाते हैं। तो आप 4 लड्डू ब्राह्मण का, एक हिस्सा ब्राह्मण का निकाल दें। 10 लड्डू रखते हैं तो उसमें एक हिस्सा ब्राह्मण के लिए निकाल दें, और एक हिस्सा अपने जो तुम्हारे घर कोई आता है उसको प्रसाद के रूप में, और एक स्वयं जब हम व्रत खोलते हैं उस समय के लिए। तो हम उसमें से 3 हिस्से करके अपने रख लेंगे। और उसके बाद हम चंद्रमा को जो भोग लगता है, तो आपकी अपने रीति रिवाज के अनुसार भी आप उस वो मना सकते हैं। ये त्यौहार अपने रीति रिवाज के हिसाब से मनाया जाता है। तो बहुतों के यहाँ पहाड़ नहीं होता है, उनके यहाँ तिल का बकरा बनता है। तो आपकी जो परंपरागत है आप उसी तरीके से बनाएं। मेरे यहाँ तो ये तिल का तिलकुट ही बनता है, और ये तिलकुट ही जल में डाला जाता है कथा सुनने के बाद। तो ये व्रत 3 प्रकार से रखा जाता है। एक तो रखा जाता है निर्जल रखा जाता है, और एक कुछ फल खाकर दिन में और रात को खाना खाया जाता है, और एक जो है हम अपनी इच्छा के मतलब जैसे हम जैसी सामर्थ्य हो हमारी, तो उसके अनुसार भी हम इस व्रत को रख सकते हैं। कुछ थोड़ा बहुत जल पीकर भी हम निर्जल न रहकर थोड़ा जल लेकर भी हम इस व्रत को कर सकते हैं। तो वो आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार इस व्रत को कर सकते हैं। और ये व्रत रात को चंद्रमा देखकर ही पूर्ण किया जाता है। तो चंद्रमा को अर्घ देकर ही हम जो है भोजन करते हैं। तो चंद्रमा का जो टाइम है, तो आज जो आ रही है, जो सप्तमी चौथ जो आ रही है, वो जो चौथ है वो 17 तारीख को आ रही है। सुबह 4:08 पर आ रही है, और 18 तारीख को 5:24 तक विराम दे जाएगी। तो इसलिए सकट चतुर्दशी का जो व्रत रखा जाएगा वो रखा जाएगा 17 तारीख को। और रात को जो हम उसका जो चंद्रमा का टाइम है वो रात को 8:45 का है। तो अगर बादल घिर जाते हैं और किसी कारणवश चंद्रमा नहीं देख पाते हैं, तो आप भगवान शंकर के पास भी जो उनकी प्रतिमा है उसके पास जल अर्पित करके भी अपना व्रत पारायण कर सकते हैं। तो ये व्रत और त्योहार वाली किताब है मेरे पास। इस बुक में सकट चौथ सारी कहानियां हैं। तो इसमें यह है सकट चौथ। तो हम सबसे पहले यहाँ पर पूजन कर लेंगे। तो यहाँ पर जल छिड़क कर यहाँ पुष्प रख लेंगे और तिलक लगा देंगे, और वस्त्र भी अर्पित कर देंगे। कलावा रूपी वस्त्र यहाँ पर अर्पित कर देंगे, और इसके बाद हम इसमें से कथा पढ़ लेंगे सकट की। तो आप सकट की कथा सुनकर जल ले सकते हैं, और जो अपनी सामर्थ्य के अनुसार आप व्रत भी कर सकते हैं। और जो व्रत नहीं कर रहे हैं किसी कारणवश, तो वो इसकी कथा अवश्य सुने, और हो सके तो फल खा लें बीच में, और भोजन जो है वो रात को ही करें, तब भी आपका व्रत हो जाएगा। तो सकट चौथ की व्रत में भी यही बताया गया है कि हमें गणेश जी के को ही भोग लगाना है। तो यहाँ पर यह है सकट चौथ की कथा। तो इसमें मैं सार में बता देती हूँ कि गणेश जी ने अपनी माता पिता की परिक्रमा करके पूरी पृथ्वी की परिक्रमा कर ली। तो ऐसा वर्णन इस कथा में आता। तो परिक्रमा पूर्ण होने के बाद सेनापति भी गणेश जी को बनाया गया, और जो परिक्रमा पहले देकर आएगा उसका विवाह भी पहले होगा। तो इसलिए गणेश जी का विवाह पहले हुआ। तो शंकर जी ने प्रसन्न होकर कहा गणेश जी से कि आज के दिन तुम्हें प्रसन्न होकर जो मैं तुम्हें
चंद्रमा प्रदान करता हूँ, इसलिए चंद्रमा की पूजा की जाती है। और आज की तिथि में, चौथ की तिथि में, आपके मस्तक पर चंद्रमा का मुकुट चमकता रहेगा, तो चंद्रमा की पूजा इसलिए की जाती है। और ये व्रत पुत्र की प्राप्ति के लिए, पुत्र के लिए किया जाता है, पुत्र की सफलता के लिए, पुत्र की मनोकामना के लिए, पुत्र की आयु लंबी करने के लिए इस व्रत, सकट चौथ का व्रत किया जाता है। तो अग्नि को साक्षी करके ही कथा कही जाती है। तो हमने कथा कह ली है, और इसके बाद हमने एक कथा और कहनी है चुटुक विनायक की। आप कोई सी भी कथा कह सकते हैं। और उसके बाद हम करेंगे गणेश जी की आरती। तो आरती करने से पहले हमने जो पैसे दक्षिणा ली है, और जो हमने तिलकुट लिया है और पुष्प लिया है, वो हमने किसके पास अर्पित कर देना है। तो दक्षिणा आप 1 रुपये से लेकर कितनी भी ले सकते हैं, तो वो गणेश जी के पास अर्पित कर देंगे। और जो हमने तिल और ये गुड़ लेकर तिलकुटा लिया, ये हम अपने इसमें जल में डाल देंगे। जो ये हमने जल रात को चंद्रमा को अर्घ देना है, ये वो जल तैयार हो गया। और दूध मैंने कच्चा डाला हुआ है इसके अंदर, और ये जो पुष्प यहाँ पर ये है, तो अब यहाँ पर इनकी हम कर लेंगे आरती। तो आरती हम करेंगे गणेश जी की आरती। तो हमने घंटी बजा लेनी है, और अब कर लेंगे गणेश जी की आरती। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा, एक दंत जया दंत चार भुजाधारी, माथे सिंदूर सोहे मूसे की सवारी, पान सजे फूल। आरती करने के बाद हम शंख का जल लेकर चारों तरफ घुमा देंगे। 3 बार घुमाने के बाद गणेश जी को आरती दे देंगे। उसके बाद हम सब परिवार के जन आरती ले लेंगे। और चंद्रायण होने के बाद, चंद्रमा उदित होने के बाद उनको अर्घ दे देंगे। अर्घ देने के बाद हम भोजन कर लेंगे। तो इस वीडियो का करूँगी मैं यहीं पर एंड। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना ना भूलें, और कमेंट सेक्शन में हाजिरी लगा सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। भक्तों राम राम, राधे श्याम। तो ये है गणेश जी की सरल विधि से पूजा विधि संकटी चतुर्दशी की।